वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर बूलियन ऑपरेशंस, ग्रुपिंग, अनग्रुप और उसके बाद हमने आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लॉक या ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड हमने कवर किया था। इस लेक्चर के अंदर हम रिपीट ग्रिड पे काम करेंगे। किस तरह से आप रिपीट ग्रिड पे काम कर सकते हैं। रिपीट ग्रिड बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हम इसको करते हैं, लेट्स से कोई भी कलर अप्लाई कर देते हैं। अब देखें, अगर मुझे मल्टीपल रेक्टेंगल्स चाहिए और मैं इसको, तरीका क्या था कि हम क्या करते थे, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, देन उसको मूव करते थे, देन आर्ट प्रेस करते थे, फिर उसको मूव करते थे। अब अगर ये मैनुअल ऑपरेशन था, अगर आपने एक या दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपने मल्टीपल इस तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल एक चैट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आपने इनबॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर अगर आप देखें, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और देन उसके आगे टेक्स्ट टूल्स हैं, उसका नाम लिखते हैं, लेट से हम लिखते हैं जी नेम। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल इसको भी हम रीसाइज कर लेते हैं ताकि ये ऐप डिज़ाइन वाली फील आए हमें। और अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे। अब देखें, जो हमने पहला जो डुप्लीकेट किया वो यहाँ पे 36 का डिफरेंस था। अब अगेन हमें यहाँ से बार बार देखना पड़ेगा कि लास्ट कितना था और उसके बाद हमें ये डिफरेंट इस तरह से क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर लेट से बाद में मुझे लगता है कि जी ये फॉन्ट साइज बहुत बड़ा था, मुझे 36 के बजाय 24 चाहिए, और अब मुझे करना पड़ेगा अगेन इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद 24 करना पड़ेगा। अब अगेन इशू क्या होगा कि जब अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है तो मुझे वन बाय वन सबको सिलेक्ट करके इस तरह से रीअलाइन भी करना पड़ेगा। तो मैनुअल ऑपरेशंस के अंदर ये डिफिकल्टीज हैं कि अगर आपने एक या दो ऑब्जेक्ट पे काम करना दें तो हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन जब भी इस तरह से मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रिपीट ग्रिड यूज करते हैं। अब रिपीट ग्रिड अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, तो हम इसी को अगेन सेलेक्ट करेंगे और इसको हम करते हैं, लेट से अगेन एक कलर अप्लाई कर लेते हैं कोई एक, और अब की बार में इसका फॉन्ट साइज वापस 32 करता हूँ। तो और हमने इसको यहाँ से अलाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये रिपीट ग्रिड की ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास ये दो ऑप्शन है, ये मैं इस तरह हॉरिजेंटल भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये मेरा डिज़ाइन राइट साइड पर क्रिएट करना शुरू कर देगा। मैं इसको अंडू करता हूँ, ये ऑप्शन हम इसके बाद देखते हैं। और अगर मुझे हॉरिजेंटली नहीं चाहिए, वर्टिकल चाहिए इसको डुप्लीकेट, तो मैं इसको क्लिक करके ये ड्रैग करूँगा तो ये मेरा, हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और आर्टबोर्ड को यहाँ प्लेस कर लेते हैं। और अब देखिए, मैं इसको जितना जितना नीचे लेते जाऊँगा ये मेरा उस तरह से ही क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से हम इसको 1 2 3 4 5 6 6 आइटम्स क्रिएट करते हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए मैं मोहम्मद अली के नाम पे डबल क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज में 24 करता हूँ। ऑटोमेटिकली सबका फॉन्ट साइज चेंज होना शुरू हो गया। और अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको बॉटम अलाइन करता हूँ, देखें सब के सब बॉटम अलाइन, टॉप अलाइन करूँगा या मिडल अलाइन करूँगा तो सब के सब बॉटम अलाइन। और इसी तरह फिल कलर चेंज करूँगा, तो एक का चेंज करूँगा तो सब के सब खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हमें रिपीट ग्रिड का। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये स्पेसिंग है। अगर आप इस स्पेसिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो सिंपली जो इन बिटवीन स्पेस है यहाँ पे माउस को लेकर आए और आपके पास ये मजेंटा जो बॉक्स है, ये लाइन ये शो होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम इस पे क्लिक करें और इसको बॉटम पे ड्रैग करें तो देखें 30 पिक्सल ईच एलिमेंट के बाद हमारा गैप क्रिएट होना शुरू हो गया। और जितना मैं किसी एक में क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटिकली, अगर मैंने 55 किया तो सबके ऊपर 55 अप्लाई हो गया। और इस तरह अगर मैं इसी एक सर्कल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ, देखें सिर्फ सर्कल्स का सबका कलर चेंज हो गया। और इसी तरह हम बॉर्डर चाहे तो बॉर्डर भी यहाँ से अनचेक करेंगे तो सबका सब चेंज मिलेगा। ये बेनिफिट है जी हमें रिपीट ग्रिड का। और इसी तरह हम ये जो रिपीट ग्रिड है हम कंट्रोल 0 करते हैं। अब आर्टबोर्ड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ जी कि बॉटम पे ना क्रिएट हो हमारा, सिमिलरली हम हॉरिजेंटली भी क्रिएट करें। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम क्लिक करके राइट पे मूव करेंगे तो ये देखें हमारा जो हॉरिजेंटली ये भी ग्रिड क्रिएट हो गया। और हॉरिजेंटली ग्रिड की स्पेसिंग हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। हम इसको करते हैं 30 ताकि हमारी एक लाइन और क्रिएट हो जाए। और आर्टबोर्ड को हम थोड़ा सा यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं।
ठीक है जी, तो ये ऑल द वे राइट। और हॉरिजेंटल ग्रेड से हमने इसकी स्पेसिंग बढ़ा के अब इसको लास्ट वाले को हाइड कर देंगे इस तरह से। तो ये बेनिफिट है रिपीट ग्रेड का, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर आता है जी इमेज मास्किंग। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अंदर अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, अगर हम किसी एक के अंदर इमेज पुट करना चाह रहे हैं तो इशू क्या आएगा कि हम इतने सारे के साथ मैनुअल भी कर सकते हैं, अगर पेड ग्रेड के साथ करें तो वो हम एक ही दफ़ा अप्लाई करेंगे, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।